डॉक्टर प्रपन्नाचार्य जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना आशीर्वचन हमें दें। और दूसरा नाम है इसका सौराष्ट्र। तीसरा नाम वर्तमान समय में आप सब कहते हैं गुजरात प्रांत। ये प्रभास क्षेत्र में, इस सौराष्ट्र में अनेक महापुरुष लोग हुए हैं। अनेक महापुरुषों के ये जन्मभूमि है, अनेक महापुरुषों के ये कर्मभूमि है। कितने महापुरुषों के जन्मभूमि और कर्मभूमि बराबर रूप में है। तो इसमें देवचंद्र महाप्रभु जी ने जन्म भी लिए, कर्म क्षेत्र भी यहीं रहा, और इसके साथ साथ महाप्रभु प्राणनाथ जी ने भी कर्मभूमि बनाए। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। गुजरात प्रांत के इतिहास देखने की जब तैयारी करते हैं तो इसमें जो सामग्रियाँ एकत्र करनी पड़ते हैं, उन सामग्रियों में इन महाप्रभुओं के नाम यदि किसी ने भुला दिया तो इतिहास अधूरा ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग इतिहास के क्षेत्र पर उतर आते हैं तो अध्यात्म क्षेत्र को सबसे पहले पकड़ने पड़ते हैं, तब और क्षेत्र को पकड़ सकते हैं। प्राणनाथ के ये वाणी का पाठ हो रहा है और देवचंद्र के कर्मभूमि जन्मभूमि है। इसमें कुंभ लगा हुआ है। आज तक ऐसा कुंभ कहीं कोई प्रयागराज में गए हों, हरिद्वार गए हों, नासिक गए हों, उज्जैन गए हों तो वहाँ लगा हुआ देखने में मिलता रहा। लेकिन आज मैं जामनगर में ये कुंभ मेला देख रहा हूँ। आँख जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, इतने बड़ा तो पंडाल बना हुआ है और आप लोग सब फुल भरे बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को मैं बहुत बड़े भारी भाग्यशाली समझता हूँ। महाराज श्री ने ये काम किया और आप लोगों को उपदेश देने के प्रयास किया। संत ने अपने लिए कोई कभी भी कुछ नहीं किया। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या जुल्म है कि पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। संत इस प्रकार के काम करते हैं। आप लोग कहते हैं ये सारा का सारा जायदाद साधु संतों के हैं। कोई नहीं है। ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए साधु संतों महात्मा लोग समर्पित हुए हैं। आज सारा का सारा विश्व आग के ज्वाला में जल रहे हैं और शांति का उपदेश देने वाला कौन है? सारा तो आग लगाने वाले हैं। सारा का सारा आग लगा करके संसार को भस्म कर देना चाहते हैं। कौन अपराधी है? इसके अपराधी को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। तो आप लोगों के भीतर, हमारे भीतर है। इन चीज़ों को छोड़ करके हम थोड़े से नीचे हो जाएं तो सारा का सारा जो विश्व है उसको हम आत्मसात कर सकते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, विश्वम एक निडम। वेद में ये लिखा है सारा विश्व एक निड है। लेकिन संतोष नहीं है लोगों को। कहते हैं हिंदू सांप्रदायिक है। हम कहते हैं इतिहास देख करके हिंदू ना पहले सांप्रदायिक रहा और ना भविष्य में रहेगा। हिंदू के जितना उदार कोई नहीं है। इसके लिए विश्व में लगभग 2 अरब हिंदुओं के संरक्षण के और संवर्धन के और इसके साथ साथ आवाज़ उठाने के लिए ये प्रणामी संप्रदाय का जो कुंभ मेला बहुत अच्छा काम करेगा, मैं ये समझ रहा हूँ। और आज आवश्यकता है एकता की, समन्वय की आवश्यकता है। ठीक है, हम समन्वय करना चाहते हैं, समन्वय कराना चाहते हैं, लेकिन समन्वय अपने मतलब तक होता है, उससे बाहर नहीं हो सकते हैं। आपके घर में कोई आकर के आपसे ये घर से निकल जा अगर कोई कह दे तो आप
जल्दी से उस घर से निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपके अधिकार है। अधिकारक होकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। तब इस परिस्थिति में आप हम सबको एक होकर के काम करना है। समस्त प्रणामी सुंदर साथ, बड़े बड़े लोग आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े धनाढ्य बैठे हैं, बुद्धिमान बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं। आप सब से हम निवेदन करते हैं कि हम एकता को बनाए रखें और विश्व का वास्तविक स्वरूप को लेकर के हमारे हिंदुओं के एक मूर्धन्य स्वरूप इसमें तैयार हो गया। इसके लिए बहुत अच्छा माने मौका मिला हुआ है। आज उद्घाटन के पावन अवसर पर मैं इन शब्दों के साथ जितने श्रद्धावती भक्तिमती माताएं बैठी हुई हैं, विश्वास स्वरूप समस्त पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, सभी के साथ मेरा एक ही ये संदेश है, हिंदुओं के एक होना जरूरत है और सारा का सारा एक हो करके हम एक वास्तविक स्वरूप को समझ के आगे चलें और हमारे धर्म और संस्कृति को हमें छोड़ना नहीं है।